नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अक्षर इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए ले आया हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसे हम वन शॉट में पूरा डिटेल में कंप्लीट करेंगे। तो घबराने का नहीं, दिल में हौसला बनाए और चलिए एक शॉट में कंप्लीट करते हैं। बेसिकली दोस्तों, इस चैप्टर में हम पहले बहुत कुछ पढ़ते थे, जैसे कि आ, आपका टिश्यू के बारे में पढ़ लेते थे। फिर इसके बाद आता था आपका अर्थवर्म, फिर आपका अर्थवर्म के बाद आता है कॉकरोच, कॉकरोच के बाद आता था फ्रॉग। लेकिन अब इसमें न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सब हटा दिया है। सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पे पढ़ना है ओनली फ्रॉग के बारे में दोस्तों। ठीक है, आइए ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों, अभी हम कुछ दिन से सही हुए हैं तो हम फिर से लेक्चर लेना शुरू कर रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। जब तक है जान छोड़ेंगे नहीं हम। आइए दोस्तों, ताला को तोड़ते हैं, फोटो को सेट कर देते हैं। फोटो को कहाँ सेट करें, यहाँ कर दें, ओके। और इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे आसानी से। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कह दो, आप तो कुछ पढ़ाए नहीं, बिना पढ़ाए दिक्कत होगी। कहो कहो। दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, बट डील आपको ही करना है। बेसिकली आज आपको मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, ये ट्रूथ है। तो बस उसे कहा नहीं गया है, बस समय के हिसाब से चलने दो, अपने आप ही सही हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ज्यादा उसके हफनाओ मत, जिसे इधर करो वो करो ये करो सब सही हो जाए, नहीं होता सब सही दोस्तों। बेसिकली आप अपने आप को रोको और वो सब सही हो जाएगा आफ्टर अ टाइम। जैसे टाइम पास होता जाएगा वो सही होता जाएगा। हाँ, ये सही है दोस्तों, और यही उसका एक बेस्ट तरीका भी होता है। अपने आप को हौसला दो। ओके बेटा, वेरी गुड, बैड टाइम्स नो, नॉट अ फिकर, नॉट अ फिकर। थोड़े दिन बाद सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाता है दोस्तों। बस ज्यादा मेंटल ट्रॉमा मत लो। होता है, नो, मतलब जरूरी है, वो तो होता है मेंटल ट्रॉमा, लेकिन आप जब उसे करोगे, फेस करोगे, तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मैनेज हो जाएगा। तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं दोस्तों। बी पॉजिटिव। अगर आप देखो, अगर आपके पास हौसला है, आप जज्बाती हो, मतलब करने के लिए उतावले हो कि जो आपको चाहिए, जो डिजर्व करते हो, जिस पे आप फोकस कर रहे हो, जिस जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हो, डेफिनेटली वन डे आपको वो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनाना नहीं है, वो राइट टाइम पे आपको मिलेगा, एट अ टाइम। ये नहीं उम्र गुजर जा रहा है, ये करें वो करें, नहीं गुजरा जा रहा है दोस्तों। आप अपने आप को संभालें, होगा, धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, यही मेरा मैसेज है। डोंट टू बी ज्यादा स्ट्रेस टू यू मतलब अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस मत दो दोस्तों, बस। फर्स्ट क्लास बातें खत्म। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए, नो बकवास, सीधा पढ़ाई। चैप्टर नेम है दोस्तों स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। दूसरा टॉपिक है हम लोग का फ्रॉग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। In preceding chapter, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular organism। ठीक है, अभी हम एनिमल किंगडम में दोस्तों यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करके आए हैं। ठीक है, in unicellular organism, all the functions like digestion, respiration, reproduction are performed by single cells। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक ही सेल सारे फंक्शन काम करता है। डाइजेशन, खाना को पचाता है, रेस्पिरेशन, सांस भी लेता है अंदर से, रिप्रोडक्शन भी करता है दोस्तों। ये कौन, ये सिंगल सेल परफॉर्म करता है। ठीक है,
लेकिन इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट सेल्स एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये दोस्तों जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो दोस्तों उसमें क्या होता है, यही फंक्शन जो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये अलग अलग ऑर्गन्स या टिश्यू मिलके काम करते हैं। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू। ये तो मैं आपको पहले बताया था, आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, सेल है, सेल से बनता है टिश्यू, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है वो मिलके बनाता है टिश्यू। अब ये टिश्यू है आगे परफॉर्म करेगा ऑर्गन की तरह। अब ये ऑर्गन्स बने हुए हैं दोस्तों हम लोग के अंदर। ऑर्गन्स क्या बने हुए हैं, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन है, रेस्पिरेशन के अलग है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग है ऑर्गन्स है। ठीक है दोस्तों, जैसे मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग। अब डाइजेशन के लिए दोस्तों, डाइजेशन के लिए हम लोग के क्या होता है, स्टमक होता है, स्टमक में इंटेस्टाइन आ जाएगा, इंटेस्टाइन में एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग अपना कंपेरिजन करते हैं स्टडी के दौरान। ठीक है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दोस्तों नाक है सांस लेने के लिए, फिर उसके बाद चला जाता है एपिग्लोटिस से, फिर आगे होते हुए लैरिंग्स होते हुए चला जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर वहां एक्सचेंज होता है ब्लड का, एक्सचेंज एल्वोलाई में, एल्वोलाई से एक्सचेंज होकर चला जाता है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में। ये अलग अलग सिस्टम बना है दोस्तों, ये डिलीवर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या कह सकते हैं न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए बेसिकली। और एक होता है रिप्रोडक्शन दोस्तों, हम अपने जैसे ही रिप्रोड्यूस करके बनाने वाले के लिए। जैसे हम जैसे हैं ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग को जन्म देगा, ह्यूमन बींग्स जानवर को जन्म नहीं देगा दोस्तों। लेकिन कुछ ह्यूमन बींग्स जानवर बन जाते हैं आज के डेट में दोस्तों, वो जानवर से भी बेहतर होते हैं दोस्तों। छोड़ो उनके बारे में नहीं बात करते हैं, लेकिन हम जैसे हैं ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स ही रिप्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। मेल, मदर एंड फादर कम टुगेदर, मदर का एक्स, फादर का एक्स में से एक्स आएगा तो डॉटर, अगर वाई आएगा तो सन हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, एक होता है एक्स एक्स लुच्ची, एक्स वाई लुच्चा, लुच्ची लुच्चा, समझ गए, ऐसा समझ लो, समझ गए। अब आगे बात करते हैं। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जो हाइड्रा है दोस्तों वो अलग अलग सेल से मिलके बना होता है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हाइड्रा का कैसा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू लेवल और ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है, हाइड्रा का। ये हम आपको एनिमल किंगडम में भी बता के आए हैं। एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप ऑफ कैन बी थाउजेंड्स। अब वो इसमें जो थाउजेंड तरह के, हजारों हजारों तरीके के इसमें सेल्स होंगे। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। जो हम लोग की बॉडी है दोस्तों वो बिलियन ऑफ सेल से मिलके बनी है, अरबों खरबों, समझ रहे हैं, इतने सेल से मिलके बनी है। हाउ डू दीज सेल्स डू वर्क टुगेदर। ये एनसीईआरटी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि ये सेल जो है कैसे एक साथ काम करते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम लोग जो बिलियन ऑफ सेल से मिलके बने हैं ये कैसे एक साथ काम करता है, कैसे। तो आइए हम बताते हैं। एज यू ऑलरेडी लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस इन मल्टीसेलुलर एनिमल ग्रुप, a group of similar cells along with intercellular substance perform specific functions. Such organization is called tissue. दोस्तों टिश्यू के बारे में यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। हम लोग ऐसे सिंपल डिफिनेशन देते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू। यहाँ पे भी वही है लेकिन थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताया। क्या बताया गया है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उसके अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सच एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टिश्यू। दोस्तों अभी हमने आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो ह्यूमन बॉडी है बिलियंस ऑफ सेल से बना है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं टुगेदर, एक साथ कैसे मिलके हुआ। दोस्तों ये इनका कोऑर्डिनेशन बना है, भगवान ने हमको एक ऐसा बॉडी बनाया है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि क्या बताएं दोस्तों, क्या बखूबी स्ट्रक्चर बनाया है इंसानों का, खतरनाक। उनका सोचिए अलग अलग, यहाँ मारेंगे, पैर में मारेंगे तो यहाँ दिमाग में समझ में आएगा कि हाँ यहाँ दर्द हो रहा है। पेन, पेन दोस्तों, अगर कहीं कांटा चुभ जाता है पैर में तो आपको दर्द होना महसूस हो जाता है। कैसे होता है ये, एक साथ तुरंत ही होता है, इंस्टेंटेनियसली, लगातार, मतलब कह सकते हो तुरंत, अचानक। जैसे कोई मारा, जैसे आपका हाथ जो है
तावा पे गया और छुआया और तुरंत हटा लिया, रिफ्लेक्स एक्शन दोस्तों, ये तुरंत काम करता है दोस्तों। ये आपके अंदर मैग्नीशियम ऐसा बना हुआ है, ये तुरंत काम करने के लिए। अब ये कैसे काम करते हैं, ये हम डिटेल में चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जब हम ह्यूमन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो हम वहां पे आपको बताएंगे ये सब कैसे एक साथ टुगेदर परफॉर्म करते हैं। और इसी में एक दोस्तों हार्मोन का भी खेल होता है, वो हार्मोन का भी हम आगे एक चैप्टर अलग से चैप्टर है उसमें हम बताएंगे। अभी बताएंगे तो ये चैप्टर लंबा हो जाएगा, तो जितना है उतना जानिए कि ये, ठीक है, अलग अलग परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर खून चाहिए होता है, हार्ट पंप करता है, तो अलग अलग बॉडी की जगह पहुंच जाता है, समझ रहे हो। हार्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ ब्लड ट्रांसपोर्ट करना, नो अदर्स लव एंड पेयर। ओके दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। दोज आर नॉनसेंस थिंग्स। चलिए आगे बात करते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। दोस्तों पहले हम टिश्यू के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते थे, बहुत डिटेल में। अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बस नेमकरण कर रहे हैं कि हमारे टिश्यू कितने तरह के बने होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से? एक होता है इपिथीलियम। कौन कौन सा? एक होता है इपिथीलियम, एक होता है दोस्तों, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, और एक होता है आपका न्यूरल टिश्यू। कितने तरह का होता है? 4 तरह के हमारे बॉडी मिलके बने होते हैं, इपिथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है, 4 तरह के। अब इपिथेलियम दोस्तों, जो बॉडी फ्लूइड, जो सराउंडिंग बॉडी फ्लूइड होते हैं उनसे इंटरेक्ट में रहता है। जैसे हमारा जो आइस है उसमें जो आएगा वो इपिथेलियम से बनेगा। और जो अंदर की बॉडी है, इनर मेम्ब्रेन पे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे होता है, वहां पे इपिथेलियम पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ब्लड वेसल्स में जो होते हैं उसमें भी इंडो थे वो पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा? आपका एपिथेलियम पाया जाएगा। फिर कनेक्टिव टिश्यू आता है जो कनेक्ट करता है ये बहुत ज्यादा पाया जाता था दोस्तों, ये समरी बता रहा हूँ। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है अबंडेंट, पूरा पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा टिश्यू कौन पाया जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू भी कई तरह के होते थे। हम इसमें कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ते थे? बेसिकली हम पढ़ते थे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और फिर एक पढ़ते थे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दोस्तों हम 2 तरह का पढ़ते थे, एक एरियोलर, एक एडिपोज, एरियोलर और एडिपोज, ठीक है। और एरियोलर का काम कहाँ आता है दोस्तों? ये लिगामेंट, टेंडन उसमें ज्वाइंट होता थे। और एडिपोज जो फैट डिपोजिशन में आते थे। फिर आगे बात करते हैं जो होता था ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह का होता था, एक डेंस रेगुलर, एक डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर जो जो उसका जो फैट का अमाउंट होता है वो रेगुलर वे में ट्रेवल कर रहा हो, तो वो जो होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे उसका जो फाइबर का अरेंजमेंट होता है फाइब्रोब्लास्ट को, वो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो वो स्किन के नीचे पाया जाता था, ठीक है। फिर आता था एक स्पेशलाइज कनेक्टिव। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू भी दोस्तों 2-3 तरह का होता था। एक होता था कौन सा? एक आपका ब्लड होता था, एक आपका होता था कार्टिलेज, और एक होता था बोन, ठीक है। ब्लड, कार्टिलेज, बोन। ब्लड जो होता था वो, उसमें फाइबर नहीं पाया जाता था। ब्लड एक ऐसा था जिसमें मैट्रिक्स में जो फाइब्रोन नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता था, ये एक्सेप्शन था दोस्तों। और एक होता है कार्टिलेज जो मूवेबल था, थोड़ा सा मूवेबल था, थोड़ा सा मूव कर सकता था। इधर जो नोज है, जैसे हमारा नोज मूव कर सकता है, ईयर, ये यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम, वो पे कार्टिलेज ज्वाइंट पाया जाता है दोस्तों। और एक होता है बोन। बोन जो होता है नॉन मूवेबल होता है दोस्तों। अगर यहाँ से ऐसे मैं ऐसे मूव करना चाहूँ तो ये मेरा हाथ टूट जाएगा खट्टा से, तो वहां प्लास्टर लग जाता था, तो ये समझ रहे हो, वो नॉन मूवेबल होता है। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। मस्कुलर टिश्यू दोस्तों, उसमें हम 3 तरह के पढ़ते थे। एक स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ते थे, एक स्मूथ मसल्स, एक कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल क्या होता था? स्केलेटल मसल्स जो होते थे जहाँ पे स्केलेटल को ज्वाइन करते थे, स्केलेटल मसल जो स्केलेटल्स में पाए जाते थे, स्केलेटल मसल्स पाए थे, वो जो होते थे वॉलेंट्री होते थे। वो हमारे एक्शन पे, जैसे यहाँ पे जो हमारा बॉडी है, ये देखिए, यहाँ पे जो पाया जाएगा वो कहाँ से पाया जाएगा? स्केलेटल मसल्स। और एक होता है स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल की भी डिटेल बात करते हैं। स्केलेटल में वॉलेंट्री होता था, और उसमें यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, और स्ट्रेट पाया जाता है। स्ट्रेट मतलब धारी पाया जाता था, उस मसल्स में क्या पाया जाता था? धारी, ठीक है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता था। लेकिन जो स्मूथ मसल होता था, स्मूथ मसल दोस्तों ऐसा मसल्स होता था जो टैपर होता है, जो मसल्स में पाया जाता है। मसल्स में मतलब जो मसल्स को ज्वाइन करने के लिए वो स्मूथ मसल पाया जाता था। हॉलो ऑर्गन में पाया जाता था दोस्तों, जैसे कि हमारे स्टमक में, स्टमक के अंदर जो हॉलो ऑर्गन है ना, स्टमक जो पाइप होता है, इंस्टेंटाइन्स जो होते हैं, वहां पे जो पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है?
आपका स्मूथ मसल्स, वहां पे टैपर दोनों तरफ से टैपर होते थे, यूनिन्यूक्लिएटेड होते थे, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होते थे दोस्तों। ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पेट का जैसे मसल्स है वहां पे मूवमेंट चलता है, क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फिर एक होता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल दोस्तों, हाँ, ये नॉन स्टेटेड होते थे। कौन? स्मूथ मसल्स। अब यहाँ पे आ जाएंगे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होते हैं ऐसे मसल्स होते थे जिसके पास वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते थे दोस्तों। कार्डियक मसल कैसे होते थे? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होते थे, कार्डियक मसल यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे स्टेटेड अपीयरेंस होता है और इनवॉलेंट्री होता है दोस्तों। एक ऐसा मसल जो हार्ट में पाया जाता है वो कार्डियक मसल होता है, ठीक है। स्पेशल तरह का मसल पाया जाता है कार्डियक मसल, ठीक है। फिर आता है नर्वस मसल्स, जो नर्व टिश्यू, नर्व कनेक्टिव टिश्यू आता था। नर्व कनेक्टिव टिश्यू नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करते थे, जो न्यूरॉन्स होता था। हाफ ऑफ द सेल जो होता था न्यूरोगिल्स पे पाया जाता था दोस्तों। ऐसा हम वहां पे पढ़ते थे। बेसिकली अब समराइज यहाँ पे कर दिए हैं पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं। द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस एंड पैटर्न्स टू फॉर्म of organs such as like stomach, lungs, hearts and kidney। क्या बनाता है वो? किडनी बनाता है। When two or more organ perform a common functions by their physical and chemical interaction, they together forms organ system। ये together क्या बनाएंगे दोस्तों? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। एग्जाम्पल में इसका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। एक्सेप्ट क्या है? सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट ऑफ वर्क इन अ वे एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर दोस्तों। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये अलग अलग काम करते हैं और ये एग्जिबिट लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब दोस्तों एक साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं। मतलब अगर सेल बोल रहा है ये करना है तो ऑर्गन से ऐसे वो इंटरेक्ट करके काम करते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज अ होल, और पूरे बॉडी को एक जैसे काम करते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की। क्या है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम? बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे? द बेसिक टिश्यू एज यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। विच इन टर्न एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करने लगेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ये एक साथ काम करने लगेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, ठीक है। इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल for more efficient and better coordination activities of millions of cells constituting of an organism। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ईच नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे आते ही हमको क्या मिलेगा? पहले ताला तो तोड़ेंगे, फिर इसके बाद जूम कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली आइए बात करते हैं। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी, यहाँ पे ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। हमारा ऑर्गन जो होता है एक से एक ज्यादा टिश्यू मिलके, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन्स। ये तो मैंने पहले बताया था। फॉर एग्जाम्पल आर हार्ट कंसिस्ट ऑल द फोर टाइप ऑफ टिश्यू। ये दोस्तों बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। हमारा जो हार्ट है दोस्तों, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टिश्यू की बात नहीं करेंगे, वहां सब तरह के टिश्यू पाया जाएगा। कौन कौन सा? इपिथेलियल टिश्यू भी पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाएगा, मस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा एंड न्यूरल टिश्यू भी पाया जाएगा। न्यूरल टिश्यू भी पाया जाएगा दोस्तों। हमारे हार्ट में एक ऐसा फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है जो चारों तरह का टिश्यू पाया जाता है, इपिथेलियल और कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, ठीक है। We also notice after some careful study that complexity of organ and organ system displays certain discernible trends. This discernible trend are also evolutionary trend। ये दोस्तों ये कैसा होता है? एक evolutionary trend होता है, ठीक है। You have you will be study in class detail in 12th। क्लास 12th में आप इसे अच्छे से पढ़ पाओगे evolution में, ठीक है दोस्तों। In this chapter you are being introduced to the morphology and anatomy of frog। हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग अभी पढ़ेंगे, ठीक। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी रिफर्स स्टडी ऑफ फॉर्म्स और एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स।
दोस्तों हम जो मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल जो विजुअल फीचर होता है फ्रॉग का, जैसे उसका कलर, उसके ऊपर म्यूकस होता है कि नहीं होता है, ड्राई होता है कि नहीं होता है, उसका वोकल साउंड, ये कैसे, ये मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस है ना, देख के जो बता सकें। ठीक है। ये होता है मॉर्फोलॉजी। इन इन द केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स द टर्म्स मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस। ठीक है। इन द केस ऑफ इन, इसका मतलब सिर्फ इन प्लांट में, लेकिन इन केस ऑफ एनिमल दिस रिफर द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जब हम इसे इसका डाइसेक्शन करते हैं दोस्तों, डाइसेक्शन मतलब इसका चीड़ फाड़ करके इसका अलग अलग बॉडी पार्ट देखेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस हो जाता है। ठीक है। The word anatomy conventional is used to study of morphology of internal structure। अगर हम बाहर से देख के बता पा रहे हैं तो वो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर, लेकिन जब हम चीड़ फाड़ के अंदर देख रहे हैं तो उसका हम देखेंगे, डाइसेक्शन करेंगे तो हम क्या मिलेगा, एनाटॉमी स्ट्रक्चर मिलेगा। एनाटॉमी मतलब अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है। जबकि प्लांट में ऐसा नहीं था, एनाटॉमी मतलब वो दूसरा स्ट्रक्चर पे आ जाता था। आइए बात करते हैं, बेसिकली बहुत गर्मी हो गई थी दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, गर्मी भी झेल जाएंगे आपके लिए। ये यार ये सबका लाइन होता है, चेप देते हैं सब। खैर कोई बात नहीं दोस्तों। यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग्स रिप्रेजेंटेटिंग वर्टिब्रेट्स। आइए बात करते हैं फ्रॉग्स के बारे में। अपना बढ़िया टॉपिक, मेढक। मेढक, मेढक टर टर टर। कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज फ्रॉग, मेढक क्या होता है दोस्तों। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर। दोस्तों बेसिकली हम इसे किंगडम क्लास एम्फीबियम में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है। किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है, और फाइलम कॉर्डेटा क्लास एम्फीबियम में पढ़ के आए हुए हैं। चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर। जैसे कि आप जानते हैं मेढक जो होता है पानी में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, लेकिन जब उसे बच्चा पैदा करना होगा तो वो बेसिकली, जब उसे फर्टिलाइज करना होगा, अपने जैसे अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना होगा तो वो पानी में ही जाएगा। कहाँ जाएगा, पानी में ही जाएगा। उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट है दोस्तों। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट, एक चार कमरा, एक मतलब कमरा हो और वो अंधेरा हो और थोड़ा सा लाइटिंग हो बढ़िया बढ़िया, और थोड़ा सा सॉन्ग चलता रहे पियानो वाला, ओ माय गॉड, दैट्स अ, देन दे प्रोड्यूस देयर यंग वन सिमिलर टू दैट फ्रॉग। दे वांट अ सिमिलर कंडीशन लाइक अ वाटर दोस्तों। क्या चाहिए उनको, वाटर चाहिए। वाटर में जाके वो अपना लव स्टोरी शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है इनकी लव स्टोरी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। Frogs can live both on land and fresh water and belong to the class Amphibia of phylum Chordate। कहाँ से बिलोंग करते हैं, phylum Chordate। The most common species of frog found in India is Rana trigonina। Rana trigonina, Rana trigonina, टिगरीना दोस्तों, राना टिगरीना। ठीक है। They do not have a constant body temperature। दोस्तों इनके जो बॉडी टेम्परेचर होता है तो कांस्टेंट नहीं होता है। दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब जैसे जैसे मानसून या वेदर चेंज होता रहता है तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। जब उसे अडॉप्ट नहीं कर पाता है तो इसे हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल या पोइक्योथर्मल। बेसिकली ऐसा ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को ना चेंज कर पाए, जो सॉरी जो सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को ना चेंज कर पाए, वो होता है कोल्ड ब्लडेड या पोइक्योथर्मल एनिमल्स दोस्तों। एक होता है वार्म ब्लडेड, जो हम आपको और जगह बताए थे, जैसे रेप्टेलिया और, सॉरी रेप्टेलिया में बता रहा हूँ, इसमें एम्फीबियस और एव स्पीसीज में, पीसीज पीसीज में बोल रहा हूँ, एव्स में दोस्तों, बर्ड वाले में, बर्ड्स में, एव्स में और मेमेलिया में, वहां पे वार्म ब्लडेड होता है। वार्म ब्लडेड ऐसा एनिमल जो बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, सराउंडिंग जैसे चेंज करता है अपना, जैसे ठंडे में ठंडा तो गर्मी में गर्म, तो वो अपने चेंज करना जानते हैं। जैसे ठंडी में क्या करने लगते हैं, शिवरिंग, कांपने लगते हैं, ओ माय गॉड, और गर्मी में ओ माय गॉड ले पसीना, ठंडी, तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करना जानते हैं। ऐसे वो वार्म ब्लडेड या
होम्योथर्मल एनिमल बोलते हैं, और यहाँ पे इसको हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। फ्रॉग कैसा होता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, स्टाम्प मार्क कर लीजिएगा। ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इसे बोलते हैं पोइकोथर्मल। ठीक है। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन कलर ऑफ फ्रॉग। आप ये भी देखे होंगे फ्रॉग अपना कलर को चेंज कर लेता है। कैसे कर लेता है, उसके पास ये जादू कहाँ से है? आइए हम उसके जादू का रहस्य का पर्दाफाश कर देते हैं दोस्तों। वाइल दे आर इन अ ग्रास, जब वो ग्रास में रहते हैं वो ग्रीन कलर होते हैं। ऑन ड्राई लैंड्स दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम द एनिमीज। अपने आप को एनिमीज से, जैसे सांप उन्हें खा जाए, जो उनके वो होते हैं प्रेडेटर होते हैं, उनसे बचने के लिए दोस्तों, उनसे बचने के लिए अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं कैमोफ्लॉज कर लेते हैं दोस्तों। क्या कर लेते हैं? कैमोफ्लॉज करते हैं। दिस प्रोटेक्टिव कोलराइजेशन कोलोरेनेशन कोलोरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिमिक्री बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मिमिक्री। अपने बॉडी कलर को ही चेंज कर लेना मिमिक्री। जैसे घिरघिट होते हैं ना दोस्तों, वैसे ये भी होते हैं, अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं, मिमिक्री करते हैं। गिरगिट सुने होंगे, जहाँ पे ब्राउन कलर पे चढ़ जाएगा तो ब्राउन हो जाएगा, ग्रीन कलर पे चढ़ जाएगा ग्रीन। वैसे फ्रॉग वो अपने एनिमी से बचने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए उसी तरह का कलर कर लेते हैं जैसे जिस जगह पे हैं। यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग द पीक समर। जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है दोस्तों तब भी आप नहीं देख पाओगे, और जब ज्यादा ठंडी होता है तब भी आप इन्हें नहीं देखोगे। किसको? फ्रॉग को। अभी तो बताया ना, सराउंडिंग जैसे टेम्परेचर चेंज करता है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते, इसलिए तो नहीं दिखते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों उस समय कहाँ चले जाते हैं, आइए हम उनका भी पर्दाफाश करते हैं। ये कैसे पर्दाफाश करते हैं, मतलब ये कहाँ चले जाते हैं? लोग बोलते हैं विलुप्त हो जाते हैं, ऊपर से गिर जाते हैं। हम बताते हैं ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर्स इन अ डीप बरो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। दोस्तों जो पहले हम लोग मिट्टी का घर बनाते थे, क्या गजब का घर होता था। ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडा, गजब क्या वेंटिलेशन होता था दोस्तों, मजा आ जाता था उसके अंदर सोने में। तो हम लोग कहाँ सीखे हैं ये सब? ये सब बेसिकली हम लोग जानवर से सीखे हैं दोस्तों। तो गर्मी से बचने के लिए दोस्तों, गर्मी से बचने के लिए फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, ये क्या है? मिट्टी का लेयर है, इतना अंदर खूब, ये ऊपर से सतह है, यहाँ से गड्ढा करेगा और अंदर आ जाएगा, खूब डीप डीप बरो करेगा दोस्तों। ड्यूरिंग दे टेक शेल्टर डीप बरो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड्स। तो अंदर गड्ढे में घुस जाते हैं दोस्तों, एकदम अंदर गड्ढे में घुस जाते हैं। ठीक है। दिस नोन एज समर स्लीप। समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को बोलते हैं हर्बिनेशन। ऐसे बता के थोड़े निकल जाएंगे दोस्तों। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आप यहाँ को हर्बिनेशन को याद करिए HW से। आप होमवर्क बचपन में बहुत किए होंगे। क्या किए होंगे? होमवर्क HW करके आना। तो आप होमवर्क करके आए तो वहां हर्बिनेशन, H फॉर होमवर्क मतलब हर्बिनेशन, W फॉर वर्क मतलब विंटर। यहाँ पे क्या है? HW मतलब हर्बिनेशन विंटर में होता है दोस्तों। और समर स्लीप में SAM से याद करिए, सैम। कोई एक दोस्त होगा जिसका नाम होगा सैम। तो एस समर, समर में कैसा होता है? आपका एस्टिवेशन होता है। समर में कैसा होगा? एस्टिवेशन होगा। कैसा होगा? एस्टिवेशन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। समर में कैसा? स्लीप, एस्टिवेशन। विंटर में कैसा? हर्बिनेशन। याद रहेगा, कई बार पूछा गया दोस्तों, कंफ्यूजिंग लाइन है इसलिए मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिया है। HW से कभी नहीं भूलेंगे, एक याद कर लेंगे दूसरा याद ही हो जाएगा। चलिए मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं अब। इनके हम देखते हैं, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। देखिए मॉर्फोलॉजी, पहले हम इनका डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। ये है हाइंड लिम और ये है फोर लिम। हम लोग का हाथ, फोर लिम, पैर, हाइंड लिम। ऐसे इनका जो हाथ है फोर लिम, पैर है हाइंड लिम। ये इनका आई दिख रहा है, ये इनका हेड है, और ये इनका ट्रंक है दोस्तों। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी ने दोस्तों। क्या आप फ्रॉग को कभी छुए हो? हम तो बहुत छुए हैं दोस्तों, उसका ऑपरेशन भी किए हैं, उसे जिंदा भी किए हैं। ठीक है। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लीपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस।
स्किन जो होता है स्मूथ होता है दोस्तों और स्लिपरी होता है, मतलब उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसलिए स्लिपरी होता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन अ मॉइस्ट कंडीशन, जो स्किन होता है हमेशा उसका मॉइस्ट कंडीशन मेंटेन किया रहता है। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड बॉडी जनरली ऑलिव ग्रीन होता है दोस्तों, जो डॉर्सल साइड पे होता है, मतलब जो ये होता है डॉर्सल, ये होता है वेंट्रल, जो डॉर्सल साइड पे देखा ऑलिव ग्रीन कलर होता है विथ अ डार्क इरेगुलर स्पॉटेड, थोड़ा थोड़ा इरेगुलर स्पॉटेड भी पाया जाता है ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द स्क्रीन यूनिफॉर्मली पेल कलर, और जो वेंट्रल साइड यहाँ पे पाया जाता है वो पेल येलो कलर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां इंपॉर्टेंट होगा हम वहां पे आपको बता देंगे। ठीक है, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फ्रॉग कभी वाटर को ड्रिंक नहीं करता है माउथ से, ये अपने स्किन से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे आप वहां पे सुने होंगे अब जब, अगर यार क्या बताएं, चलो कोई बात नहीं, वहां पे ना बताएंगे क्योंकि अर्थ वहां कट गया है ना, तो यहीं पे कहेंगे। फ्रॉग होता है, अपनी स्किन पे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उसी से वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, और वाटर को पीता नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं। द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि फ्रॉग में क्या एब्सेंट होता है, इसमें नेक एब्सेंट होता है दोस्तों, गला, गला इसका एब्सेंट होता है, और टेल, इसकी पूंछ एब्सेंट होती है दोस्तों। लेकिन कुछ एम्फीबियन है जिसमें टेल पाया जाता है, जैसे सैलेमेंडर, सैलेमेंडर एक ऐसा एग्जाम्पल है दोस्तों, इसके पूंछ पाई जाती है। ठीक है, वहां पे हम आपको बताए थे एम्फीबियन, जब हम एम्फीबियंस पढ़ रहे थे क्लास। ठीक है, लेकिन फ्रॉग अभी पढ़ रहे हैं तो फ्रॉग में नेक एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, नेक और टेल एब्सेंट होता है, लेकिन उसके लार्वा में प्रेजेंट होता है, उसके लार्वा में प्रेजेंट होता है टेल। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक एंड टेल आर एब्सेंट अडल्ट की, अभी अडल्ट की बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मेच्योर हैं उनकी बात कर रहे हैं। अबव द माउथ, माउथ के ऊपर अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल इज प्रेजेंट, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा छोटा नोस्ट्रिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, आई आर बल्ज्ड एंड कवर बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दोस्तों, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होता है दोस्तों, जो आई होता है उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन उसे बोलते हैं। वो क्या काम करता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन में, दैट प्रोटेक्ट वाइल इन वाटर, जब वाटर में जाता है तो वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन अंदर आ जाता है, मतलब आग को कवर कर लेता है, और फिर वो वहां से देख पाते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग जब समुद्र में जाते हैं तो एक चश्मा लगा लेते हैं तो फिर स्विम करते हैं, तो वो जो स्विम है, स्विम करते हैं जो चश्मा लगा के, वो हमारा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। वैसे फ्रॉक का आंख में ही प्रेजेंट है दोस्तों, क्रोकोडाइल में भी प्रेजेंट होता है, वो ऐसे अपने आप को आंख के कवर कर लेते हैं, वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जिससे आंख में पानी न जाए। ऑन आइदर साइड ऑफ आइस अ मेम्ब्रेन टेम्पेनम, अ मेम्ब्रेनियस टेम्पेनम ईयर रिसीव साउंड ऑफ सिग्नल। दोस्तों जो आइस यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, जो गोला सा ये बना है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, टिम्पेनम। यहाँ से ये अपने साउंड को जो बोलते हैं, ये जो सुनते हैं, उससे सिग्नल को पाते हैं। तो ये एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर जैसे पिन्ना उन्ना हो गया एब्सेंट होता है, लेकिन इसका टेम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आप बात करते हैं उनके हाथ पैर की। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प, हेल्प करता है किसमें, आइए बात करते हैं, सॉरी, हेल्प करता है किसमें, द फोर लेम एंड हाइंड लिम्स किसमें हेल्प करता है दोस्तों। आइए हम इससे पहले क्या करते हैं, इसको हम पहले ताला तोड़ेंगे फिर इसे जूम कर लेंगे, जिससे आपको दिखे। जो फोर लिम्स है एंड हाइंड लिम्स है, हेल्प ये करता है स्विमिंग, वॉकिंग, लेपिंग, बारोइंग में हेल्प करता है दोस्तों। द हाइंड लिम्स एंड्स इन अ 5 डिजिट्स, जो हाइंड लिम्ब होता है, जो पीछे वाला पैर का होता है, उसमें 5 उंगलियां पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, 5 उंगलियां पाई जाती हैं। एंड दे आर लार्जर, और वो लार्जर होती हैं, और मस्कुलर देन द फोर लिम्स, आपको डायग्राम दिखाते हैं, ये वाला देख पा रहे हैं, ये वाला हाइंड लिम्स है, ये लार्जर होते हैं और मस्कुलर, उसमें मसल्स पाई जाती हैं, और ये हाइंड लिम्स होती हैं। ठीक है, ये फोर लिम्स होती हैं, सॉरी, इसमें ज्यादा मसल्स वो नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, आइए
हाइंड लिम्स इन 5 डिजिट पाए जाते हैं और वो लार्जर होते हैं, मस्कुलर होते हैं देन द फोर लिम्स एंड फोर लिम्स एंड्स आर 4 डिजिट। और जो जो यहाँ 4 लिम्स है तो उसमें 4 उंगलियां पाई जाएंगी, हाथ में इनके 4 उंगलियां, पैर में 5 उंगलियां। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। हाथ में कितनी उंगलियां, 4 उंगलियां, पैर में कितना, 5। ठीक है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अभी हम एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। क्या इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, हम आपको बताएंगे, चलिए। द फीट है वेब डिजिट। इनके फीट जो होते हैं, इसमें जैसे हमारे हाथ में ये ऐसे है हाथ, इसमें ना पंख तरह बन जाता है, थोड़ा थोड़ा वेब बन जाता है, जाल नुमा स्ट्रक्चर। जाल जो हेल्प करता है स्विमिंग में, जो हेल्प करता है स्विमिंग में। मैं भी मेढक बन जा रहा हूँ। ठीक है, फीट हेल्प, फीट हैव वेब डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दोस्तों फ्रॉग के पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। आप देख के ही पहचान सकते हो कौन मेल है कौन सा फीमेल है दोस्तों। कैसे? मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैग। दोस्तों जैसे ही आप बरसात में देखते होगे मेढक टर 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 करके बोलता है, जो वो टर टर करके बोल रहा है, वो जो साउंड निकाल रहा है दोस्तों, वो फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी अपनी लव स्टोरी शुरू करना चाह रहा है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो? वो टर टर करके बुला रहा है। तो ये जो टर टर करेगा, जब आप देख लोगे टर टर जो कर रहा है, वो होगा मेल। वो क्या होगा? मेल। अब सीधा देख के बोल रहे हो टर टर बोल रहा है, वो क्या होगा? मेल बता सकते हो। ठीक है, और जो नहीं बोल रही है वो फीमेल होगी। फीमेल बहुत साइलेंट किलर होती है दोस्तों, पर दिल की बहुत साफ होती है। ठीक है, ओके, प्रोड्यूसिंग वोकल साइड एंड आल्सो कॉपुलेटरी पैड। और उनके पास कॉपुलेटरी पैड भी होता है दोस्तों। हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा था, ये तो इम्पोर्टेंट है। कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। दोस्तों जो फोर लिम्ब का फर्स्ट डिजिट होता है, जैसे मान लीजिए ये अंगूठा है, उनके अंगूठे पे वो पाया जाएगा, उनके अंगूठे पे क्या पाया जाएगा? कॉपुलेटरी पैड पाया जाएगा, जहां से वो अपने यंग वंश को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ गए? विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। ये फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। ये डिफरेंस भी हो गया दोस्तों। अभी कई बार पूछता जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में वोकल साउंड प्रेजेंट होता है, और क्या, और ये चीज कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है दोस्तों। कहाँ पे? 4 डिजिट हाथ वाले में। उसके यहाँ पे थंब जो फ्रॉग का जो थंब होगा वहां पे पाया जाएगा दोस्तों। और वहां पे क्या पाया जाएगा? कॉपुलेटरी पैड दोस्तों, जो कि फीमेल में एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम यहाँ तक मॉर्फोलॉजी इसका पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आइए हम इसका डाइसेक्शन करते हैं। मेढक को चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, और उसका हम पूरा उसकी अतड़ी पतड़ी निकाल देते हैं और हम उसकी स्टडी करते हैं दोस्तों। चीर दें, फाड़ दें और उसे अतड़ी पतड़ी निकाल के हम उसका स्टडी करें तो हम उसे एनाटॉमी बोलते हैं दोस्तों। तो ये डेफिनेशन क्या है एनाटॉमी की? जस्ट लाइक 3 इडियट, रणछड़ दास क्या बोलता है उसका, छाछट। उसी का है। द बॉडी कैविटी of frogs accommodated different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous system, excretory, reproductive system, and with well developed structure and functions. वेल डेवलप स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है। आइए दोस्तों पहले हम डायग्राम स्टडी कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। पहले क्या करें, इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर दें, हाँ, जिससे समझ में आए। चलिए, आप पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले हम उसकी जो खाएगा, जो खाना खाएगा उसका पाचन तंत्र क्रिया देखना चाहते हैं। पाचन तंत्र क्रिया, पाचन तंत्र क्रिया दोस्तों, खाना खाते ही उसके पास आ जाएगा ईसोफेगस में। माउथ से जैसे खाएगा वो कहाँ पहुंच जाएगी? ईसोफेगस में। ईसोफेगस के जाते जाते कहाँ चला जाएगा? स्टमक में। कहाँ चला जाएगा? स्टमक में। और स्टमक में जाएगा दोस्तों, फिर जाता है इंस्टेंटाइन में। एक्सक्यूज मी। इंस्टेंटाइन में जाते ही फिर ओपन हो जाएगा कहाँ? रेक्टम में। कहाँ ओपन होगा? रेक्टम। और फिर ओपन होता है कोलेका अपरेटस में। कहाँ ओपन होता है? कोलेका अपरेचर में। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी हर्ट की। क्या बात करेंगे? इसके पास हर्ट भी होता है दोस्तों। क्या आपको पता है फ्रॉग का कितना चेम्बर हर्ट होता है?
हम तो आपको बता के आए थे एनिमल किंगडम में बेसिकली 3 चेम्बर हार्ट होता है दोस्तों, 2 आर्टरी, एक वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। इनके पास लीवर भी पाया जाएगा दोस्तों, इनका लीवर आप देख पा रहे हैं, इनका लीवर भी होता है जैसे हम लोग का लीवर होता है दोस्तों। ऐसे देखिए कुदरत ने सब कॉपी किया है एग्जैक्टली। इनके पास लीवर पाया जाता है, इनके पास गाल ब्लैडर पाया जाता है दोस्तों, हम लोग के पास भी गाल ब्लैडर पाया जाता है, पित्ती खेलती जिसे बोलते हैं। लंग्स पाया जाता है दोस्तों, सांस लेने के लिए लंग्स होता है दोस्तों। क्या होता है लंग्स? बेसिकली सांस लेने के लिए दोस्तों लंग्स का ही इस्तेमाल जरूरी नहीं है, ये हर जगह से सांस ले सकते हैं। बेसिकली स्किन से भी ले सकते हैं, माउथ पार्ट से भी ले सकते हैं, नॉस्ट्रिल से भी लेते हैं, अब कभी कभी जो सर लंग्स बोलते हैं उससे भी लेते हैं, ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इनके पास किडनी भी होता है दोस्तों, बताइए। हम जैसे उसके चीर फाड़ करके जब देख रहे हैं तो इनके पास क्या पाया गया? हार्ट पाया गया, लीवर पाया गया, गाल ब्लैडर पाया गया, लंग्स पाया गया है, और किडनी भी पाया गया है दोस्तों। इनका किडनी देखो अतरंगी स्टाइल में है, और इनके पास फैट बॉडीज होता है दोस्तों। किडनी के पास क्या पाया जाता है? फैट बॉडीज पाया जाता है दोस्तों। ये डायग्राम को बहुत ही स्ट्रक्चर वे में देखिएगा। फिर ये किडनी से निकलता है यूरेटर, हम लोग के भी किडनी से यूरेटर निकलता है जो यूरिन को पास करता है, ठीक है। फिर यूरेटर जो होता है ओपन होता है कहाँ? कोलेका अपरेटस में। कहाँ ओपन होता है? कोलेका अपरेटस में। अब इनका दोस्तों पास यूनरी ब्लैडर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूनरी ब्लैडर। यूनरी ब्लैडर हम लोग में भी पाया जाता है, मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है। तो यूनरी ब्लैडर पाया जाता है। यूनरी ब्लैडर में क्या होता है दोस्तों? वहां पे स्टोर होता है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, वहां पे स्टोर होता है, जो जिसे टॉयलेट बोलते हैं दोस्तों। टॉयलेट यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे टॉयलेट स्टोर होता है, ठीक है, समझ गए? देसी लैंग्वेज समझ लो, यूनरी ब्लैडर में टॉयलेट स्टोर होता है। फिर ये ओपन कहाँ होता है? ओपन कहाँ होता है? कोलेका में दोस्तों, और ये कोलेका है। अब यहाँ पे एक देखो हब बन रहा है। क्या बन रहा है? हब। इनका खाना भी इधर से आ रहा है, मतलब जो पच रहा है, जो डाइजेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे आ रहा है। इनका जो यूरेटर है, यूरिन है, वो भी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। बेसिकली तीनों चीज। अभी आप देखोगे एक चीज और, जो एक्सक्रीटरी, ओ सॉरी सॉरी एक्सक्रीटरी नहीं, ओ जो आपका रिप्रोडक्टिव जो वो होगा, वो भी इसी में ओपन होगा। तीनों चीज मिलके कोलेटा अपरेटस में ओपन होते हैं। आगे हम बताएंगे, चलिए अब डिटेल में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग की बात करते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं जल्दी से। The body cavity of frogs accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, ये तो पढ़ लिए हम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है दोस्तों, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, ये याद रखिएगा दोस्तों। एलिमेंट्री कैनाल इनका शॉर्ट होता है बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस। फ्रॉग कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। जो कार्निवोरस होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, वो इनका जो इंस्टेंटाइन एलिमेंट्री कैनाल होगा छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि वो डाइजेशन नहीं करते हैं, सीधा गटक जाते हैं और निकाल देते हैं। Hence, the length of intestines is reduced, जो इंटेस्टाइन होता है कम होता है। The mouth opens into buccal cavity, माउथ कहाँ ओपन होता है? बक्कल कैविटी में। That leads open into the esophagus, अब कहाँ ओपन होता है? esophagus में। So the pharynx, माउथ, माउथ पे pharynx, pharynx esophagus, ठीक है। Esophagus is a short tube that opens into the stomach, esophagus कहाँ चला जाता है? स्टमक में, which in turn continues as the intestine, इंटेस्टाइन। और फिर ये स्टोमक से कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड फाइनली कहाँ ओपन होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जैसे हम कोलेका बोलते हैं, कोलेका से ओपन होकर बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। लीवर सिक्रीट अ बाइल, लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल, दैट इज स्टोर्ड गॉल ब्लैडर। लीवर सिक्रीट करता है बाइल, और वो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। ऐसे तो हमारे भी लीवर में होता है, लीवर सिक्रीट करता है और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियाज पाया जाता है, पैनक्रियाज एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, ठीक है, समझ में आया? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है?
आगे दोस्तों इसको पहले ताला तोड़ते हैं, फिर इसे जूम करते हैं। हैवी हैवी लाइन है, जल्दी पढ़ते हैं। कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या कंटेन करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन किए रहते हैं दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा मेरी नोज आ रही है, छी छी। द फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग, जो फूड होता है वो बाइलोब टंग से कैप्चर किया जाता है दोस्तों। आप कभी ध्यान से देखिए, फ्रॉग बैठा रहेगा तो अपना जीभ फेंकेगा और उसे खींच लेगा, ठीक है, बाइलोब टंग से कैप्चर करता है। सॉरी। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शंस ऑफ digestion of food take place by the action of HCl, gastric juice secreted by from the walls of the stomach. Partially digested food called chyme, partially digested food क्या होता है? chyme होता है। इज पास फ्रॉम स्टमक, कहाँ से पास होता है? स्टमक से, ठीक है दोस्तों, टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये से बोलते हैं डुओडेनम। द डुओडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। The bile emulsify fat and pancreatic juice get carbohydrate and proteins, ठीक है। The final digestion take place in the intestine, final digestion कहाँ होता है? intestine में। The digested food is absorbed by numerous finger-like folds in the inner wall of intestine called villi and microvilli। दोस्तों जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है? जैसे हम लोग के इंटेस्टाइन में जो होता है विलाई और माइक्रोविलाई पाया जाता है। विलाई और माइक्रोविलाई क्या होता है दोस्तों, आपको पता है? जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऑर्गन है, इसके अंदर ऐसे 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 कॉलुमिनर सेल्स हैं, इसके अंदर ऐसे 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 सीलिया पाया जाएगा, इसी से ही यहाँ पे विलाई पाया जाएगा। पहले यहाँ पे छोटा छोटा छेद रहता है तो ये विलाई होता है। अब इसी के ऊपर सीलिया के ऊपर एक ऐसा आ जाएगा और और बड़ा बड़ा होता है तो वो माइक्रो विलाई होता है। क्या होता है? माइक्रो विलाई होता है, ठीक है, वहां से एब्जॉर्ब होता है। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इनटू कहाँ? रेक्टम पास आउट थ्रू द कोलेका, वो कहाँ पास होते हैं? कोलेका से पास हो जाते हैं दोस्तों, ये तो मैं आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं। फ्रॉग रिस्पायर ऑन लैंड एंड वाटर बाय द टू डिफरेंट मेथड्स। इन इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वाटर में स्किन एक्ट करेगी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। स्किन रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जैसे कि अर्थवर्म में भी पहले था। Dissolved oxygen in earthworm is exchanged through the skin by diffusion. डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होगा? स्किन से, बाय डिफ्यूजन। ऑन लैंड, लैंड पे बात करते हैं। द बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों का इसके तरह काम करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ। द रेस्पिरेशन बाय द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो लंग्स से रेस्पिरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। द लंग्स आर पेयर्ड पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द अपर ट्रंक, कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर ट्रंक रीजन, थोरैक्स वेयर, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? अपर ट्रंक रीजन पे। एयर इंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल, एयर जो माउथ के ऊपर प्रेजेंट होता है, नोस्ट्रिल वहां से आता है इनटू द बक्कल कैविटी एंड थ्रू द लंग्स, और उसमें चला जाता है लंग्स में। ड्यूरिंग एस्टिवेशन, जब एस्टिवेशन कब होता है? समर में, ठीक है, समर में एस्टिवेशन। एंड हर्बिनेशन, हर्बिनेशन क्या होता है? विंटर में। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन, किससे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा दीजिएगा। जब हर्बिनेशन और एस्टिवेशन होगा उस केस में, तब वहां पे किससे स्किन रेस्पिरेशन करेगा? स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, ठीक है दोस्तों। वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज, जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वो क्लोज से टाइप होता है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉग हैव लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, क्या क्या होता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड होता है। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड। हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर, हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, इट हैज 3 चेंबर, हम तो आपको पहले बताया हार्ट 3 चेंबर होता है। 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल होता है। इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेनियस पेरिकार्डियम, हार्ट की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिकार्डियम बोलते हैं। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस, साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस जॉइंट द राइट एट्रियम,
साइनस वेनोसस कहाँ पाया जाएगा? राइट एट्रियम में पाया जाएगा। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन कार्ड्स वेना कावा। जो राइट एट्रिया है वहां पे वेना कावा से ब्लड को रिसीव करेगा। द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द सैक लाइक कॉनस आर्टरियोसस ऑन द वेंट्रिकल साइड ऑफ द हार्ट। वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट से वहां से रिसीव करेगा। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड आउट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है बाय द आर्टरीज, आर्टरियल सिस्टम जिसे बोलते हैं। द वेन्स, जैसे ब्लड आर्टरी का काम क्या होता है? जो ब्लड को दूर ले जाए। वेन का काम होता है जो ब्लड को पूरा हार्ट में लाए। जो हार्ट से जब हार्ट से दूर ले जाए ब्लड को तो वो आर्टरी का काम होता है। जब वेन का काम क्या होता है? जब ऑर्गन से टिश्यू से हार्ट के पास ले आए। ठीक है, समझ गए? द वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ टू द हार्ट एंड फॉर्म वेनोसस सिस्टम। ठीक है, वहां पे क्या बनेगा? वेनोसस सिस्टम, जब पूरा पूरा बॉडी से हार्ट में लाएगा। स्पेशल वेनोसस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टाइन इज वेल डेवलप्ड एज वेल एज किडनी में भी एक स्पेशल टाइप की वेनोसस कनेक्शन पाया जाता है। एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन द फ्रॉक्स द फ्रॉम द कार्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अगर उसमें कौन सा पाया जाएगा? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाएगा। किसमें? लीवर, इंटेस्टाइन और किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से। और जो बाद वाला पार्ट है रीनल पोर्टल सिस्टम। अगर जो लीवर और इंटेस्टाइन से कनेक्ट है तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और अगर किडनी से कनेक्ट है तो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? द ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ब्लड किससे कंपोज होता है? प्लाज्मा और सेल से। ब्लड सेल्स आर आरबीसी। ब्लड में क्या होता है? आरबीसी, इरेथ्रोसाइट जैसे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड होता है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया। आरबीसी क्या है? न्यूक्लिएटेड होता है एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट। और ये आरबीसी कैसा होता है? लाल कलर का होता है दोस्तों। और नेमली हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर। क्यों लाल कलर होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। न्यूक्लिएटेड होता है, लाल कलर होता है। क्योंकि लाल कलर होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन से होता है। द लिम्फ इज डिफरेंट फॉर्म्स। और जो लिम्फ होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, इट लैक्स it lacks few protein and RBC. It lacks few protein and RBC. ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ओके, the blood carries nutrient gases and water to the respective site during the circulation. The circulation of blood is achieved by the pumping of actions of the muscular heart. ठीक है, muscular heart से ये किया जाता है। The elimination of nitrogenous waste is carried out by well developed excretory system. Elimination of nitrogenous waste किससे किया जाता है? well developed excretory system उसके पास प्रेजेंट होता है ना दोस्तों। excretory system consist of a pair of kidney पाई जाएगी, यूरेटर पाया जाएगा और कोलेखा पाया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। यहाँ से excretory system जाता है। ठीक है, these are compact dark red and beans like structure situated little posterior in the body cavity on both side of vertebral column. कौन दोस्तों? डीज मतलब यहाँ पे किडनी की बात कर रहा है। किडनी और कॉम्पैक्ट डार्क रेडिश बीन लाइक स्ट्रक्चर situated little posterior body cavity outside of both ventral side of the ventral vertebral column. Sorry, each kidney is composed of several structure and functional unit called uniferous tubules. और functional unit को क्या बोलते हैं? uniferous tubules बोलते हैं और नेफ्रॉन्स। ठीक है, the ureter emerges from kidney in the males. यूरेटर इमर्ज होता है कहाँ? किडनी से मेल में, टॉप में। द यूरेटर एक्ट एज यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरेटर किसकी तरह काम करता है? यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह। विच ओपन इनटू द कोलेका। कहाँ ओपन होता है? कोलेका में। ये तो मैं आपको डायग्राम में ही बता दिया था। इन फीमेल द यूरेटर एंड अभी सॉरी इसे थोड़ा छोड़ेंगे और से जूम करेंगे। In female, the ureter and oviduct open separately in coleca. जो वहां पे यूरेटर और वो एक साथ ओपन होते थे कहाँ? कोलेका में। लेकिन यहाँ पे यूरेटर और ओविडक्ट अलग अलग सेपरेट होके ओपन होंगे कहाँ? कोलेका में ही ओपन होंगे, लेकिन सेपरेट रास्ता था। जैसे यहाँ पे आपको आपके रास्ता में आपको दिखा देते, जहाँ पे ये देख पा रहे हैं हम लोग। ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, ये यूरेटर है। यहाँ पे देखिए ये सॉरी ये यूरेटर है और ये देख रहे हैं
ओविडक्ट है, ओविडक्ट है, समझ गए, अलग अलग पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ आया। द थिन वॉल यूनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन वेंट्रल्स, कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल टू द रेक्टम विच आल्सो ओपन्स इनटू द कोलेका, कहाँ ओपन होता है, कोलेका, थिन वॉल यूनरी ब्लैडर प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच आल्सो ओपन इनटू द कोलेका, ठीक है। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया, थस आर यूरियोटेलिक एनिमल्स, और ये कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड, एक्सक्रीटरी वेस्ट किससे कैरीड होते हैं, ब्लड से, इनटू द किडनी, excretory waste are carried by blood into the kidney where it separated at excrete, जहाँ पे ये सेपरेट होते हैं और एक्सक्रीट होते हैं दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन अ फ्रॉग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा इवॉल्व हो गया है दोस्तों, किसमें, फ्रॉग में, एज कंपेयर टू द फिशेस, यहाँ पे ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। इट इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें न्यूरल सिस्टम भी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स, जो कोऑर्डिनेशन अलग अलग ऑर्गन से अचीव होता है वो कैसे होता है, हार्मोन के थ्रू होता है, विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फॉर्म द फाउंड इन द फ्रॉग्स, जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है, थाइमस पाया जाता है, पेनियल ग्लैंड पाया जाता है, पेनियल बॉडी जिसे बोलते हैं, अब पैनक्रियाटिक इजलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है दोस्तों, एड्रीनल एड्रीनल एंड गोनेट्स पाया जाता है, गोनेट्स भी पाया जाता है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं दोस्तों। ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जो अपना एक्सक्रीटरी अमाउंट वो किसी वेसल्स के थ्रू ना दे, वो डायरेक्ट ही डिफ्यूज कर दे, ठीक है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जो अपने जो सिक्रीशन होता है वो एक नली के थ्रू, एक वेसल्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करता है दोस्तों, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। आगे पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। जैसे आपको सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये सब जो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम किसमें ऑर्गेनाइज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट किया गया रहता है क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या रहता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, समझ गए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, 10 पेयर, हम लोग में कितने पाए जाते हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। ब्रेन इज एनक्लोज इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, दोस्तों जैसा हम लोग के खोपड़ा है, खोपड़ा में हमारा खोपड़ा में क्या है, ब्रेन है, ऐसा इनका भी खोपड़ा में क्या होता है, ब्रेन, इनके खोपड़ा को ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, क्रेनियम बोल एक्सक्यूज मी। द ब्रेन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, ब्रेन जो होता है डिवाइड होता है 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हम लोग की ब्रेन की तरह इनका भी ब्रेन डिवाइड होता है 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, 4 ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है, समझ गए। द 4 ब्रेन इंक्लूड ऑल्फैक्टरी, 4 ब्रेन में क्या होता है, इंक्लूड ऑल्फैक्टरी, जो स्मेल वाला, जो स्मेल से ऑल्फैक्टरी लोग, पेयर्ड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इसमें क्या पाया जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया जाता है, एंड अनपेयर्ड डाइसेफ्लॉन, और अनपेयर्ड डाइसेफ्लॉन, हम लोग का पेयर डाइसेफ्लॉन पाया जाता है दोस्तों। मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, हाँ दोस्तों मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब पाया जाता है, हम लोग जो देखते हैं प्रॉप कहाँ से देख पाते हैं, मिड ब्रेन के सेंस से वो देख पाते हैं, पेयर होता है, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब कहाँ, मिड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइंड ब्रेन में हम लोग का दोस्तों सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स आता है, इसमें सिर्फ 2 आते हैं, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें फ्रॉग में 2 ही आते हैं। द मेडुला ऑब्लोंगेटा पास आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम, अब दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पास होता है, फोरामेन मैग्नम, यहाँ पीछे साइड में, एंड कंटिन्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड, अब यही से स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल करते हैं दोस्तों, ठीक है।
जो फ्रॉग का पीछे वाला पार्ट होता है वहां से चले जाते हैं। विच इंक्लूज द वर्टिब्रल कॉलम, और बाद में उसे किसे इंक्लोज किया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम से। जैसे समझ रहे हैं, एक पेन है, क्या है, एक पेन, पेन के अंदर ये मान लीजिए, समझ लीजिए ये है, क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये नहीं, अंदर जो इंक है वो स्पाइनल कॉर्ड है, और ये इसके ऊपर जो है वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अंदर जो इंक दिख रहा है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और जो ये ऊपर से स्ट्रक्चर है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, समझ गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुआ हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आपको अच्छा लगेगा जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, तो आप उसका इंतजार करें, जरूर वो दिन आएगा जब आपकी सारी तमन्नाएं मैं पूरा कर दूंगा। बोलोगे भैया आप ऐसे क्या पढ़ा दोगे, भाई सर जी आप ऐसा क्या बता दोगे। दोस्तों ऐसा बात बता देंगे, ऐसा टॉपिक को ऐसा पढ़ा देंगे ना, समझ लीजिए आप दीवाने हो जाओगे रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए, जो लबलबाए हो पूरा एकदम, समझ रहे हो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, चाय बनाना सिखा देंगे आप लोग को। चलिए पहले इसको पढ़ने से पहले हम दोस्तों डायग्राम सोच रहे हैं देख लिया जाए, तो डायग्राम अगर देख लेते हैं तो मजा आ जाता है। आइए डायग्राम देख लिया जाए। पहले हम मेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो क्यों ना हम पहले मेल की ही बात कर लिए, पहले नहीं, अभी इसके एक मिनट पहले हम सेंस ऑर्गन की बात करेंगे। फ्रॉग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच, सेंसरी पेल्कल, टेस्ट होता है, टेस्ट बर्ड होता है, स्मेल्स नेजल एपिथेलियम, सॉरी वर्ज, विजन, विजन आई के लिए होता है, एंड हियरिंग टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर, सॉरी। आउट ऑफ दीज ears and internal ears are well organized, ears and internal सॉरी आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, जो आंख होते हैं और ईयर होते हैं वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। एंड द रेस्ट आर सेलुलर और एग्रीगेशन सराउंडिंग द नर्व एंडिंग। आई इन अ फ्रॉग आर पेयर स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन ऑर्बिट ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग का भी तो एक ऑर्बिट स्कल में स्ट्रक्चर सिचुएटेड है आई, वैसे इनका भी एक स्ट्रक्चर सिचुएटेड होता है, ठीक है। दीज आर सिंपल आई, और ये कैसे होता है, सिंपल आई होता है पोजेसिंग ओनली वन यूनिट, ठीक है, एक ही यूनिट बनाता है। एक ही यूनिट मतलब दोस्तों, जैसे कॉकरोच में दोस्तों मोजाइक, मतलब कई सारे इमेज बनता था, फिर उसका जैसे हम लोग वो नहीं खेलते थे पहले, कई सारे मिला जुला के एक डायग्राम बनता था, एक चित्र बनता था, अगर एक भी चित्र गड़बड़ हो जाता तो गड़बड़ हो जाता। ऐसे ही वो किसमें बनता था, कॉकरोच में मोजाइक विजन होता है दोस्तों, मतलब हम लोग का ही इमेज लेकिन कई टुकड़े में बनेगा, तो वो मोजाइक विजन हो गया, ठीक है, मोजाइक विजन। लेकिन एक ही, जैसे हम अभी देख पा रहे हैं चार्जर, ये चार्जर देखिए, ये चार्जर है, तो ये हम एक ही इमेज बना पा रहे हैं, एक ही सीधा, और कॉकरोच में यही थाउजेंड्स ऑफ इमेज बन के एक इमेज बनाएगा, ठीक है, वो मोजाइक विजन होता है, इसमें एक ही यूनिट बनेगा, ठीक है, समझ गए। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है फ्रॉग में, एंड एनी ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, और केवल टिम्पेनम एक्सटर्नली देखा जा सकता है। द ईयर इज ऑर्गेनाइज, द ईयर इन इज एन ऑर्गन हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग करता है। ईयर का काम क्या है दोस्तों, ईयर का काम हम लोग में भी होता है, ईयरिंग और बैलेंसिंग का काम। आप क्या हो, ये क्या कह रहे हो, हाँ दोस्तों, जो हमारा कान है ये सुनने के लिए भी काम करता है और बैलेंसिंग करने के लिए भी काम करता है। दोस्तों अगर ईयर ना हो तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। ईयरिंग बैलेंसिंग का काम करता है, उसमें एक बॉडी फ्लूइड पाया जाता है, बहुत डिटेल में है तो आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना जानो ईयर का काम क्या है, ईयरिंग और बैलेंसिंग का काम, ठीक है। अब हम बात करेंगे, फ्रॉग है वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे ही, चलिए पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं तब डायग्राम देखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश वॉइड टेस्टिस, कैसे, टेस्टिस पाया जाता है येलोइश, विच आर फाउंड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी, कहाँ पाया जाएगा, किडनी के अपर पार्ट, बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोकारियम, बाय द डबल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोकारियम। वासा इफ्रेंसिया 10 से 12 नंबर में होते हैं, वासा इफ्रेंसिया कितने होते हैं, 10 से 12 होते हैं नंबर, दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस, कहाँ से अराइज होते हैं, टेस्टिस से।
They enters the kidney on their side and opens to the bridal canals. और ये कहाँ से ओपन होते हैं दोस्तों? ब्रिडल कैनाल में ओपन होते हैं। ताला तोड़ते हैं और जूम करते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो ब्रिडल कैनाल है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टार मार्क जितना लगा सकती है लगाइए। ब्रिडल कैनाल यूनिक फीचर है मेल फ्रॉग का, ठीक है। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरोजेनाइटल डक्ट। अब ये फिर कहाँ चला जाता है? यूरोजेनाइटल डक्ट में। दैट कम्स आउट, दैट कम आउट कहाँ जाता है? आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू द कोलेका। यूरोजेनाइटल डक्ट से होते हुए कहाँ चला जाएगा? किडनी में। किडनी में चला जाएगा फिर कोलेका में। द कोलेका इज स्मॉल। कोलेका इज, अब यहाँ कोलेका के बारे में डिफाइन किया है दोस्तों। कोलेका जो होता है स्मॉल होता है, मीडियम चेम्बर होता है, दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर। क्या पास करता है? फीकल मैटर, यूरिन एंड इज कम्स टू द एक्सटीरियर। ठीक है, पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। आइए पीछे पीछे चलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया येलो कलर का होता है, पेयर्ड होते हैं और किडनी के ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया टेस्टिस आपका। क्या है? टेस्टिस। आपका नहीं, सॉरी, फ्रॉक का। सॉरी सॉरी सॉरी, ये फ्रॉक का टेस्टिस हो गया। अब फ्रॉग में होता है यहाँ पे क्या? वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया दोस्तों कितने हैं? 10 से 12। कितने हैं? 10 से 12 होंगे। इसके ऊपर फैट बॉडीज पाई जाएंगी और इसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है जिसे मीजोकॉरियम बोलते हैं। मीजोकॉरियम। और फिर ये यू यूरोजेनाइटल डक, यूरोजेनाइटल डक से होते हुए कहाँ चला जाएगा? कोलेका में। ठीक है, समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए हो गए। इतना सी बात थी। और यहाँ पे देखिए एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है हम लोग में। चलिए आगे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। क्या है दोस्तों? इनके पास पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती है। फीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज, ह्यूमन बींग्स में भी दो पेयर में ओवरीज, सॉरी एक पेयर में ओवरीज पाई जाती है। अभी मुझे चाटा पड़ेगा। एक पेयर में ओवरीज पाई जाएगी। ठीक है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनी। ओवरी कहाँ सिचुएटेड होगी? नियर द किडनी एंड देयर आर नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। अब इसका जो है ओवरी का कोई कनेक्शन किडनी से नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, a pair of oviduct arising from ovaries। कहां से अराइज होगा? a pair of oviduct arising from ovaries। कहां से अराइज हो? ओवरी से। ठीक है, समझ गए? opens into the कोलेका। और कहां ओपन होगा? कोलेका सेपरेटली। दोस्तों मैंने आपको वही बता दिया था, पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग ओवरी, ओवरीज और कोलेका जो है सेपरेटली होंगे। ठीक है, कोलेका में सेपरेटली आएंगे यूरेटर और ओविडक्ट। द मैच्योर फीमेल कैन ले 250 से 300 ओवा एट अ टाइम। दोस्तों बताइए। अरे एक मिनट, सॉरी दोस्तों, जो फीमेल होती है ह्यूमन बीइंग केस में एक बार में एक ही ओवा देती है वंस में जब आफ्टर मेचुरेशन, जब उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है तो एक महीने में जब उसका होता है तो एक एक प्रोड्यूस करती है। दैट इज अ फिक्स डेट, दैट इज अ 14 डे। 14 दिन पे वो फिक्स रहता है। 14 दिन पे वो अंडा देती है, सॉरी एक ओवा रिलीज करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस मैच्योर फीमेल में देखिए ये 2500 से 3000 ओवा देती है। ओ माय गॉड। एंड द व्हेन फर्टिलाइज, जब वो फर्टिलाइज करेगा तो आप देखते होंगे बहुत सारे टेडपोल घूमते रहते हैं। टेडपोल क्या है? टेडपोल दोस्तों जैसे ह्यूमन के बेबी को फिटस आगे डेवलप करके जब बेबी हो जाता है तो ऐसे इसके बेबी को हम बोलते हैं टेडपोल। दोस्तों प्यार से बोलते हैं टेडपोल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होता है दोस्तों। फर्टिलाइजेशन कैसे क्या होता है? ये ओवर रिलीज कर दी और मेल क्या किया? अपना जो मटेरियल है स्पर्म वो रिलीज कर दिया और दोनों कांटेक्ट में आ गए। कांटेक्ट में आके फर्टिलाइजेशन हो गए, फर्टिलाइजेशन करके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करके और वो मेल को दे देती है। दोस्तों मेल को दे देता है। आई होप, आई थिंक मेल को दे देता है। हाँ आइए देखते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इन द लार्वा स्टेज कॉल्ड टेडपोल। ठीक है, टेडपोल
होता है। लार्वा स्टेज क्या होता है इसका? टेडपोल। जहां पे लार्वा स्टेज आ गया तो वहां पे डेवलपमेंट कैसा होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। टेडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस। किसमें जाता है? टेडपोल मेटामॉर्फोसिस करता है टू अडल्ट। और क्या बनाता है? अडल्ट बनाता है। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। दोस्तों जो ह्यूमन के लिए फ्रॉग्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं दोस्तों ह्यूमन, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स। क्योंकि ये जो होते हैं इंसेक्ट को खा जाते हैं। एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, और उससे क्रॉप को बचाते हैं। जब इंसेक्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट क्रॉप को हार्म करते हैं, तो फ्रॉग क्या करते हैं? इंसेक्ट को खा लेते हैं और उससे क्रॉप बचा रहता है। फ्रॉग्स मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। दोस्तों फ्रॉग क्या करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, बिकॉज दे सर्व एज इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फूड चेन में रोल निभाते हैं। कौन? फ्रॉग। In some countries, the frog legs of frog. In some countries, the muscular leg of frog are used as a food by man. बताइए, जो इंसान के लिए फायदे हैं उन्हीं को खाया जा रहा है। बताइए, उनके मस्कुलर मसल्स को खाया जा रहा है, उनके मसल्स को, फ्रॉग को। अभी क्या बोले तुम लोग को भाई, शर्म करो, शर्म करो, इसे मत खाओ भाई। जो फायदे हैं उनको बचा के रखो, इंसानियत खत्म हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग हर जगह से हार्म ही कर रहे हैं नेचर को। पहले फर्टिलाइजर यूज करते थे खेतों में, उससे क्या हुआ? जो अर्थवर्म केचुआ है वो भी मर गए, तो जो नेचुरल फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाती है। और फ्रॉग भी ऐसे ही क्या हुआ? धीरे धीरे कम हो गए। मछली भी धीरे धीरे तालाबों में कम होती जा रही है, फर्टिलाइजर यूज करने से दोस्तों, यही तो होता है। तो अब क्या हो रहा है? अब देखिए, मछली उछली जल्दी मिलती ही नहीं है गाँव में। ये सब है रूल्स, इसका साइड इफेक्ट। आइए हम फीमेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइए, ये देखिए, जो मैंने बताया, ये देखिए ओविडक्ट है, ये किडनी से कांटेक्ट में नहीं है। ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है, यहाँ ये ओवरी है, ओवरी से ओविडक्ट निकला। ओविडक्ट कहाँ गया? यहाँ पे। ठीक है। ये यूरेटर है, यूरेटर आया यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? इनका दोनों सेपरेट चैम्बर है और ये फर्टिलाइज करके बनाते हैं टेडपोल। समझ गए कि नहीं? फर्टिलाइज करके क्या बनाते हैं? टेडपोल। ओके दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपका हो गया होगा। मैं यहाँ तक समझ समझाने में समर्थ हूँ। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक आ गए हैं तो लास्ट में बढ़िया सा आपको क्या मिलता है दोस्तों? बड़ा सा थैंक यू मिलता है। क्या मिलता है? बड़ा सा थैंक यू और एक राजा बाबू वाली स्माइल मिलती है दोस्तों। सॉरी नहीं, मैं इसे सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं इसे बना हुए ठीक है दोस्तों। फिर से नहीं बना, बन जाओ भैया, सर्कल बन जाओ। क्यों नहीं बन रहे? बना के रहूंगा। बन गया। ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ाई करते रहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए।